वेलकम दोस्तों, जिनेश एसपी क्लासेस में आपका स्वागत है। यहाँ पर हम क्लास 10th का स्मृति चित्रण यानी कि ड्राइंग आलेखन से संबंधित जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे 20 नंबर के, उसको यहाँ पे हम बता रहे हैं। लगभग 120 क्वेश्चन बताएंगे, जिसमें से 100% है कि 20 नंबर में 19 नंबर तो लड़ जाना तय ही है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन है, स्मृति के आधार पर किसी अनुभूत वस्तु को चित्रित करना क्या कहलाता है। अगर इसका आंसर हमारा होगा स्मृति चित्रण, इसका ये आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, लंब आकार के वस्तुओं को कागज पर डैश डैश में चित्रण करना चाहिए, क्या इसमें भरा जाएगा? तो इसमें हो जाएगा हमारा आंसर लंबाई। ठीक है, अगला सवाल हम देखते हैं। तीसरा नंबर सवाल क्या है, स्मृति चित्रण के अंतर्गत चित्र कम से कम कितना बड़ा होना चाहिए? तो इसका अगर हम देखें तो इसका आंसर हमारा होगा 15 सेंटीमीटर। चित्रण को प्रभावित एवं आकर्षण बनाने के लिए किसकी अभिव्यक्ति की आवश्यकता होती है? तो इसको ध्यान से देखें और आप भी ये सोचें कि कौन सा ऑप्शन हो सकता है। तो इसका अगर हम देखें तो इसका होगा छाया एवं प्रकाश दोनों की। 5वां नंबर सवाल देखें क्या कहता है, चित्रण में छाया एवं प्रकाश की अभिव्यक्ति के लिए कितने नंबर के पेंसिल का प्रयोग करते हैं? तो इसका अगर हम देखें तो इसका ऑप्शन हमारा होगा 2B। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। जैसे जैसे वस्तु दृष्टि से दूर होती है वह छोटी धुंधली और आपस में मिली जुली सी हुई दिखाई पड़ती है, यह किसके कारण होता है? तो इसको अगर हम आंसर देखें इसका, तो इसका होगा हमारा नेत्रज्या होगा क इसका, यानी कि फर्स्ट इसका आंसर होगा। अगर हम 7वां देखें, नेत्रज्या के कारण वृत्त को कैसा बनाया जाता है? तो इसका आंसर हमारा होगा अर्धवृत्त, प्रवलय, अंडाकार। ये तीनों नहीं होगा, हमारा ऑप्शन होगा दीर्घवृत्त। 8वां नंबर क्वेश्चन देखें, पेंसिल की नोक को बारीकी बनाने के लिए कितने नंबर का रेगमाल प्रयोग करना चाहिए? तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर 8 का जो होगा आंसर वो होगा 0। क्वेश्चन नंबर 9, रेखाएं खींचते समय पेंसिल को किसकी तरह पकड़ते हैं? तो ये क्वेश्चन नंबर 9 जो होगा वह होगा पेन की तरफ, यानी कि पेन की तरफ, यहाँ पे तरह जो है वो तरफ रहेगा। ठीक है, पकड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम लोग। शेड देते समय पेंसिल को रखते समय कैसे रखते हैं? कि ये होगा क्षैतिज, यानी कि पेंसिल को हमेशा क्षैतिज रखा जाता है। रेखाओं को खींचना चाहिए, अगर इसका हम देखें तो हमेशा बाएं से दाएं खींचना चाहिए। बर्तनों के मुंह अथवा ताली आदि को बनाने के लिए कौन सा आकार बनाते हैं? तो वर्ग बनाते हैं, उसके अनुसार हम बनाते हैं। इसके बाद 13 नंबर जो क्वेश्चन हमारा है, चित्र बनाते समय हम दूर रखे स्थित वस्तु का चित्रण करते हैं। अगर इसका हम देखें 13 नंबर का जो आंसर होगा हमारा वो होगा छोटा तथा अस्पष्ट होगा। इसका आंसर ये होगा, करेक्ट होगा ख नंबर। अगर हम 14 नंबर सवाल देखें, चित्र को कागज पर इस प्रकार बनाना कि कागज की लंबाई चौड़ाई के अनुसार यह सर्वाधिक आकर्षण लगे, तो उसे क्या कहते हैं हम? तो इसका आंसर हमारा क्या होगा? इसका होगा चित्र संयोजन। यानी कि 14 नंबर का देखा जाए तो इसका आंसर हमारा होगा चित्र संयोजन। 15 नंबर क्वेश्चन देखा जाए, यदि दिया गया मॉडल अथवा वस्तु ऊंचाई में अधिक है तो कागज पर कागज की खाली स्थान है कि दिशा में बनाना चाहिए। यहाँ पे जो 15 नंबर सवाल है, इस 15 नंबर का अगर हम आंसर देखें तो इसका आंसर होगा हमारा ऊंचाई। ठीक है, ऊंचाई इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन क्या है कि घनाकार वस्तु के कितने फलक होते हैं? तो घनाकार वस्तु के, जैसा कि आप लोग भी जानते होंगे कि घनाकार वस्तु के 6 फलक होते हैं। नेक्स्ट अगला सवाल है हमारा, निम्न में से घनाकार वस्तु का उदाहरण है? तो घनाकार वस्तु का जो उदाहरण होगा उसका आंसर होगा हमारा पुस्तक, ख नंबर। अगला सवाल देखते हैं कि गोल और बेलनाकार वस्तु बनाने के लिए उसकी विभिन्न स्थानों पर ऊंचाइयों और चौड़ाइयों का खाली स्थान है ज्ञात कर लेना चाहिए। तो ये 18 नंबर का जो हमारा आंसर होगा वह होगा अनुपात, यानी कि अनुपात में उसे सबसे पहले ज्ञात कर लेने चाहिए। जो यहाँ पे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बताया जा रहा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे यह मान के चलें कि 20 नंबर की जो क्वेश्चन है वो आ ही जाने हैं बोर्ड एग्जाम में। तो अगला सवाल देखते हैं हम।
19 नंबर, फल और सब्जियों का चित्रण करने के लिए उसकी मोटाई तथा गोलाई को ध्यान में रखते हुए एक खींचते हैं। क्या खींचते हैं उसको बनाने के लिए? तो सबसे पहले हम वृत्त में अगर उसको बनाते हैं तो बहुत ही आकर्षण व बहुत अच्छा बनता है। तो अगला क्वेश्चन 20 नंबर, चित्र में प्रकाश और छाया का प्रयोग करने के लिए उसमें किसका समावेश होता है? ये हमें बताना है कि किसका समावेश होता है। तो ये होता है सुंदरता का। अगला है, चित्र में प्रकाश दर्शाने के लिए किस प्रकार की रेखाओं का प्रयोग करना चाहिए? तो इसका देखें हम 21 नंबर का जो आंसर होगा हमारा वह होगा मोटी। कभी भी चित्र में प्रकाश दर्शाना है तो इसमें मोटी यानी कि मोटी लाइनों के द्वारा होनी चाहिए जिससे वो आकर्षित रहे। 22 नंबर है, चित्र में छाया दिखाने के लिए किस प्रकार की रेखाओं का प्रयोग करना चाहिए? तो चित्र में अगर देखें 22 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर हमारा होगा मध्यम। चित्र में छाया दिखलाया जाता है मध्यम, मतलब कि मध्यम के रेखाओं का प्रयोग करना चाहिए जो मीडियम में रहे, ज़्यादा ना डार्क रहे ना फीका रहे। 23 नंबर क्वेश्चन हम देखें तो यदि किसी चित्र के खड़े भाग में बाईं ओर से शेड डाला गया तो उसकी ऊपर पड़े भाग में किस ओर से शेड डाला जाता है? तो 23 नंबर क्वेश्चन का अगर हम देखें तो इसका आंसर जो हमारा होगा वो होगा दाईं ओर से। क्या होगा आंसर हमारा? दाईं ओर से। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, चित्र में शेड का आरंभ किस पेंसिल से करना चाहिए? तो इसको आप सोचें। 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हमारा होगा हार्ड ब्लैक, HB होगा। ठीक है, ओके बच्चों, यहाँ देखते हैं हम लोग सेक्ट 2 का अगर यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, जल रंग का चित्रण करने हेतु कौन सा कागज युक्त होता है? तो इसका अगर हम आंसर देखें तो ये हमारा है वाटरमैन। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है वाटरमैन। अगर हम सेकंड क्वेश्चन देखें तो क्षय वृद्धि के सिद्धांत के अनुसार दूर की वस्तुओं दिखाई देती है, यानी दूर की वस्तुएं दिखाई देती हैं। तो इसका आंसर हमारा जो होगा वह होगा क और ख दोनों होगा। इसका करेक्ट आंसर दोनों होगा, क और ख दोनों होगा इसका आंसर। तीसरा क्वेश्चन है, आकार में छोटे होने का प्रभाव को कहते हैं? आकार में अगर छोटा है तो उसको हम क्या कहेंगे? तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दें। चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्षय वृद्धि के सिद्धांत के अनुसार निकट की वस्तुएं दिखाई देती हैं, निकट की वस्तुएं दिखाई देती हैं। ये जो दोनों सवाल हैं ये आप स्वयं से करें, क्योंकि इससे रिलेटेड आप कई सवाल अगर नेट से देखते हैं तो कई सवाल इससे आप देख सकते हैं। पांचवा नंबर है, दूरी के प्रभाव से रंगों का धुंधला एवं शीतल होना कहलाता है। यह हमारा जो पांचवा नंबर क्वेश्चन है इसका जो आंसर होगा वह होगा दूरी के प्रभाव से, यह होगा वातावरणीय क्षय। आप लोग भी यहाँ पे जब ऑप्शन मिले तो आप सोचें कि कौन सा हो सकता है। अगला है, प्राकृतिक चित्रण दृश्य करते समय छाया एवं प्रकाश का चित्रण किया जाता है। तो इसका आंसर जो हमारा होगा वह होगा सीधे रंग से। सीधे रंग से इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रातः काल के समय वातावरण में किस रंग की अधिकता होती है? कह रहा है यहाँ पे सुबह के समय में वातावरण में किस रंग की अधिकता होती है? तो इसका आंसर जो हमारा होगा वह होगा पीला। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सायंकाल के समय वातावरण में किस रंग का अधिकता होती है, यानी कि शाम के समय में? तो इसका जो आंसर होगा वह होगा लाल, रेड। इसके बाद है, प्राकृतिक दृश्य चित्रण करते समय काल को दर्शाने के लिए कैसे रंगों का प्रयोग करना चाहिए? तो यह हमारा है जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा चटकीले। ठीक है, अगला है, प्राकृतिक दृश्य चित्रण करते समय सायंकाल को दर्शाने के लिए कैसे रंगों का प्रयोग करना चाहिए? तो इसका आंसर जो हमारा होगा वह होगा धुंधला होगा, यानी कि धुंधले रंगों का प्रयोग करना चाहिए। इसके बाद है, वह स्थान जहां धरती और आसमान मिलते हुए प्रतीत होते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वह हमारा होगा क्षय। अगला क्वेश्चन है, नेत्र तल से ऊपर का स्थान कहलाता है? तो वह होता है आकाश। ठीक, अगला सवाल है, नेत्र तल से नीचे का स्थान कहलाता है? तो वह है हमारा धरती होगा। वह बिंदु जहाँ पर सारी वस्तुएं एक जगह सिमट कर हमारी आँखों से
ओझल हो जाती है तो वह कहलाता है हमारा दृष्टि केंद्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जब हम किसी ऊंची वस्तु पर खड़े होकर एक निश्चित दूरी तक पृथ्वी को देखते हैं तो क्षैतिज रेखा बनती है, तो इसका आंसर हमारा होगा नीचे। अगला सवाल है, जब हम जमीन पर बैठकर निश्चित दूरी तक देखते हैं तो क्षैतिज रेखाएं बनती हैं, तो इसका आंसर जो हमारा होगा वह होगा ऊपर। अगला है, जब हम जमीन पर खड़े होकर निश्चित दूरी तक करते हैं तो क्षैतिज रेखाएं बनती है, तो इसका जो आंसर होगा हमारा होगा मध्यम में। अगला है, नेत्र तल का ऊपर का भाग कहलाता है, तो इसका जो आंसर होगा हमारा अग्रभूमि, मध्यभूमि, पृष्ठभूमि, इनमें से कोई नहीं, तो इसका जो आंसर होगा हमारा होगा पृष्ठभूमि। अगला है, आकाश, बादल, पक्षी आदि बनाते हैं, तो इसका जो आंसर होगा हमारा वह होगा पृष्ठभूमि। इसके अगला सवाल जो है, नेत्र तल से नीचे का भाग कहलाता है, तो इसका जो हमारा आंसर होगा वह होगा अग्रभूमि। अगला है, जल रंग होते हैं पारदर्शी, अपारदर्शी, आभासी, प्रभासी, तो इसका जो आंसर होगा हमारा होगा पारदर्शी। अगला क्वेश्चन है, पोस्टर कलर होते हैं, तो ये तो लगभग सबको पता होगा, अपारदर्शी। अगला है, समान स्थिति में आकाश का रंग ऊपर की ओर का होता है, तो इसका आंसर होगा हमारा गहरा नीला। अगला सवाल है, निकट स्थित पेड़ों में कौन सा रंग प्रमुखतया भरा होता है, यानी कि प्रमुख तौर पे भरा होता है, उसका जो आंसर होगा हमारा वह होगा सैप ग्रीन। अगला है, दूर स्थित पहाड़ियों में कौन सा रंग प्रमुखतः भरा होता है, इसका जो हमारा होगा आंसर इसका होगा कोबाल्ट ब्लू। अगला देखें, बैगनी रंग बनाने के लिए अल्ट्रा मैरीन ब्लू में से कौन सा रंग प्रयुक्त किया जाता है, तो इसका सैप्रीन, प्रशियन ब्लू, कोबाल्ट ब्लू एंड क्रिम्सन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेस्टल रंगों को चित्र में भरने का क्रम है, तो इसका जो हमारा आंसर होगा वह होगा पृष्ठभूमि, अग्रभूमि, मुख्य चित्र इज द करेक्ट आंसर, इसका ये करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला है, पेस्टल रंगों का प्रयोग करते समय पहले भरते हैं, तो पहले भरते हम हल्के रंगों को सबसे पहले भरा जाता है। हमारा अगले सेट का अगला जो क्वेश्चन है उसको हम अब कंसीडर करेंगे, ध्यान से देखेंगे क्या है क्वेश्चन हमारा। चारकोल क्या है, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है चारकोल क्या है, तो इसका जो हमारा आंसर होगा ग्रेफाइट, लाल रंग, तेल रंग, इनमें से कोई नहीं, तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा ग्रेफाइट। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा है, पोस्टिल रंग किस प्रकार के होते हैं, तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो हमारा होगा अस्थायी, यानी कि अस्थायी रूप का ये रंग होता है। तीसरा है, प्राचीन भारतीय पद्धति के अनुसार मुख्य अथवा प्रारंभिक रंग कितने माने जाते हैं, तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो हमारा होगा 3। ठीक है, अगला क्या है कि समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, तो पहला क्या है, समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, जिसका आधार कोण 45 डिग्री का हो, जिसका आधार कोण 75 डिग्री का हो, जिसका 60 डिग्री का हो तथा 90 डिग्री का हो। और हम ऑलरेडी जानते हैं कि समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, जिसमें कोई एक कोण 90 डिग्री का होता है वही समकोण त्रिभुज होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा चौथा जो है करेक्ट होगा। अगला है, ओष्ठवाड़ का रंग चक्र में कितने रंग होते हैं, तो इसका जो होगा वो करेक्ट आंसर हमारा 8 होगा। अगला है, रेखा क्या है, तो रेखा क्या है अगर इसको हम देखें तो होगा हमारा दो बिंदुओं के बीच की दूरी। ठीक है, यहाँ पे दो बिंदुओं के बीच की दूरी मतलब कि दो बिंदु दिया रहेगा, उसके बीच का जो हैगा, जो दोनों बिंदु को मिलाएंगे तो जो बनेगा वो हमारा रेखा कहलाता है। इसके बाद है, कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होती है। ठीक है, तो इसका जो हमारा ऑप्शन होगा वो होगा 2B। ठीक है, अगला है, निम्न में से कौन सा द्वितीयक रंग है, निम्न में से कौन सा द्वितीयक रंग है, तो ये हमारा है नारंगी। अगला है, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, ये तो लगभग सबको पता है, 7 होते हैं। हरा रंग नेत्रों पर क्या प्रभाव डालता है, तो हरा रंग जो नेत्रों पर हमारे प्रभाव डालता है वो ठंडा, यानी कि हमारे नेत्र के लिए यह बहुत अच्छा होता है, अच्छा माना जाता है हरा रंग। लाल रंग में
कौन सा रंग मिलाया जाए कि नारंगी हो जाए। अब देखिए, अगर आप आलेखन में परिपूर्ण है, अच्छे से रंगों के बारे में ज्ञान है, तो आप इसे आसानी से जवाब दे सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर जो होगा हमारा पीला। अगर लाल रंग में हम पीला मिलाएं तो वो नारंगी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जल रंगों के लिए चित्रण बनाने के लिए कौन सा कागज उपयोग किया जाता है। तो ये हमारा होगा कार्टिज, इसका आंसर होगा। अगला है, कौन सा रंग इंद्रधनुष में नहीं है। इनमें से लाल, नीला, भूरा, नारंगी, तो भूरा हमारा जो है ना, यह इंद्रधनुष में नहीं है, इंद्रधनुष में होता ही नहीं है। ओके, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत में प्रागैतिहासिक चित्र जिराफ ग्रुप कहाँ पाया जाता है। तो इसका आंसर हमारा होगा, वो होगा आदमगढ़। इसके बाद है, अजंता गुहा मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो इसका जो होगा हमारा वह महाराष्ट्र है। अजंता जो मंदिर है वह हमारा महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अगला है, अजंता की किस गुहा मंदिर के मंडप के छत पर सर्वश्रेष्ठ आलेखन प्राप्त होता है। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वह होगा गुहा संख्या 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, दो शोकाकुल नारी भित्ति कहाँ अंकित है। तो इसका आंसर जो हमारा होगा वह होगा अजंता में। अगला है, भारतीय चित्रकला में मानव आकृति का आदर्श प्रमाण क्या है। तो इसका जो होगा, अगर देखें हम भारतीय चित्रकला में मानव आकृति, यहाँ पे जो है ऐसे ये मिसिंग हो गया है, आकृति का आदर्श प्रणाम क्या है। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो होगा 100 अगुल, 100 अगुल होता है। मानव कलर योजना किसे कहते हैं। मानव कलर योजना किसे कहते हैं। तो यह है एक रंग योजना इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ध्यान से समझना है, सुनना है। अगर 2 बार इस वीडियो को आप देख लें तो पूरा का पूरा, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं आलेखन में तो आप आसानी से कर ले जाएंगे। उत्तर प्रदेश में ललित कला एकेडमी कहाँ है, ये बताना है। तो ये है हमारा उत्तर प्रदेश में ललित कला एकेडमी कहाँ है। तो ये हमारा है लखनऊ। ठीक है, ये हमारा कहाँ है, लखनऊ है। अगला है, निम्न में से तटस्थ रंग कौन सा है। निम्न में से तटस्थ रंग कौन सा है। तो इसका जो हमारा ऑप्शन होगा वो हमारा होगा हरा इज द करेक्ट आंसर। अगला है, वाली भित्ति चित्र किस राज्य से संबंधित है। वाली चित्र भित्ति किस राज्य से संबंधित है। तो ये हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा महाराष्ट्र। ओके, 23 नंबर क्वेश्चन है, ये होगा हमारा तनखस होगा। ठीक है, कुंडलिनी चित्र किस राज्य में है। तो इसका जो हमारा आंसर होगा इसका वो होगा हिमाचल प्रदेश। ठीक है, इसका हिमाचल प्रदेश होगा। तनखस कुंडलिनी चित्र किस राज्य में है। तो हिमाचल प्रदेश में है। अगला है, किसके शासनकाल में हमजाना का चित्रांकन हुआ। तो इसका हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा हमारा अकबर होगा। और जो हमारा यहाँ पे अकबर दिया भी है, अकबर सेकंड ऑप्शन। अगला है, निम्न में से कौन सा राजधानी चित्रकला का केंद्र नहीं है। कौन सा राजधानी चित्रकला का केंद्र नहीं है। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वह हमारा होगा चावंड। ओके, चावंड होगा। अगला है, राजा रवि वर्मा के चित्र का बड़ा संग्रह कहाँ है। तो यह है त्रिवेंद्रम, यानी कि ऑप्शन नंबर लास्ट जो चित्र आर्ट गैलरी त्रिवेंद्रम है, ये इसका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। अगला इसका है कि खजुराहो का विख्यात मंदिर किस प्रांत में है। तो ये हमारा है मध्य प्रदेश में है। ओके, अगला है, ठंडा रंग कौन सा है। तो ये तो आपको पता होगा, ठंडा रंग हमारा नीला है। बादामी गुफा कहाँ पाई जाती है। तो ये तो औरंगाबाद में है। ठीक है, बादामी गुफा औरंगाबाद में है। अगला है, उस पूर्व प्रधानमंत्री का नाम बताओ जो चित्रकार भी था। उस पूर्व प्रधानमंत्री का नाम बताना जो चित्रकार भी थे। तो कौन है, VP सिंह है। ओके, अगला है, चित्रकला की श्रेणी में आती है।
इनमें से? तो दृश्य होगा। ये बहुत आसान है, जो आप आसानी से बता सकते हैं। बोधिसत्व, वज्रपाणी चित्रण किस शैली के अंतर्गत आता है? तो इसका जो करेक्ट होगा वो होगा अजंता होगा। अगला है, चित्र में गहरा एवं विशेषकर क्या दर्शाने के लिए होता है? तो इसका जो होगा घनत्व, काली घटा, अंधेरा, नहीं, इनमें से कोई नहीं। द करेक्ट आंसर इसका होगा। अगला है, हार्टमैन पेपर का प्रयोग किस माध्यम में होता है? हार्टमैन पेपर का प्रयोग किस माध्यम में होता है? तो यह है हमारा तैल माध्यम में होता है। तैल चित्रण में किस तैल का प्रयोग किया जाता है? तो ये हमारा है तारपीन का। अगला है, यूरोपीय चित्रण पद्धति पर धार्मिक चित्र सर्वप्रथम किस भारतीय चित्रकार ने बनाया था? तो इसका जो होगा वो होगा हमारा राज रवि वर्मा। ओके, इज द करेक्ट आंसर। अगला है, छाया और प्रकाश की चित्र में क्या भूमिका है? तो इसका जो आंसर होगा वह है रात और दिन का दर्शाना। ठीक है, इसका आंसर जो होगा वो होगा रात और दिन का दर्शाना। अगला है, रंग में कौन सा मिलाने पर टिंट का निर्माण होता है? तो इसका जो होगा वो होगा हमारा सफ़ेद। ओके, सफ़ेद इज द करेक्ट आंसर है। उसके बाद है, निम्न में से कौन सा उदासीन है? निम्न में से कौन सा उदासीन? तो वह हमारा क्या है? काला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आलेखन का गुण है, तो आलेखन का गुण क्या है? ये तो लगभग सबको पता होगा, सौंदर्य है। अगला है, ज्यामितीय आलेखन का निर्माण होता है, तो ज्यामिति का, ये इसका जो हमारा ऑप्शन होगा ज्यामितीय आलेखन का निर्माण होता है, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा ज्यामितीय तत्वों से। ओके, इसके बाद है, सूक्ष्म आलेखन कहलाता है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा तीनों का मिश्रण, यानी कि अलंकृत आलेखन, प्राकृतिक आलेखन, ज्यामितीय आलेखन, तीनों का मिश्रण होता है सूक्ष्म आलेखन। अगला है, आयोजन में इकाई की पुनरावृत्ति होती है, तो इसका जो हमारा ऑप्शन होगा वो होगा ट्रेसिंग पेपर द्वारा। किसका होगा? ट्रेसिंग पेपर द्वारा। आलेखन में कौन सा रंग प्रयुक्त होता है? तो इसका जो होगा पारदर्शी रंग और पारदर्शी, पहला और दूसरा दोनों, लेकिन इनमें से कोई नहीं, इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला है, ज्यामितीय आलेखन में प्रयोग होता है, तो ज्यामितीय आलेखन में प्रयोग क्या होता है? श्वेत श्याम रंग का। ओके, अगला है, अल्पना का जन्म हुआ उत्तर प्रदेश में। अगला है, ओस्टवार्ड चक्र के अनुसार मुख्य रंग है, तो इसका जो होगा हमारा कितने रंग हैं? 8। हमें लग रहा है क्वेश्चन रिपीट किया हुआ है, ध्यान से समझिएगा। इससे रिलेटेड लगभग हम 3 सवाल बता चुके, 3 प्रश्न बता चुके हैं। अगला देखें, ओस्टवार्ड चक्र के अनुसार समुद्री रंग का विरोधी है, तो इसका जो हमारा होगा वह है पीला रंग है। ठीक है, अगला सवाल है, निम्न में से प्राथमिक रंग कौन सा है? निम्न में से प्राथमिक रंग कौन सा है? लाल, नीला, पीला। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। हरे रंग किन रंगों का मिश्रण है ये बताना है, तो यह है हमारा नीला और पीला, इन दोनों का जो मिश्रण है वह हमारा हरे रंग है। ठीक है, अगला, हरे रंग का विरोधी रंग कौन है? तो हरे रंग का जो विरोधी रंग है वह क्या है? लाल है, क्योंकि जब हम हरे में मिलाएंगे तो वो क्या हो जाता है? काला हो जाता है, जब हरा और लाल को मिलाया जाता है तो। अगला है, प्राथमिक रंग कितने प्रकार के होते हैं? तो प्राथमिक रंग हम कितने प्रकार के होते हैं? ये 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, गर्म रंग कितने होते हैं? गर्म रंग कितने होते हैं? तो ये कितने होते हैं? 4 होते हैं। अगला, इनमें से कौन सा खनिज रंग नहीं है? इनमें से कौन सा खनिज रंग नहीं है? तो यह है हमारा एक्रेलिक। ठीक है, इसका ये करेक्ट होगा एक्रेलिक, ये खनिज रंग नहीं है। अगला है, रंग के गुण होते हैं, रंग के जो गुण होते हैं वो कितने होते हैं? 3 होते हैं। अगला है, नीला और पीला रंग मिलाने से कौन सा रंग मिलता है? तो इसका जो आंसर होगा वो हमारा क्या होगा? हरा होगा। नीला और पीला मिलाएंगे तो कौन सा कलर होगा? हरा होगा। अगला है, काले रंग का विरोधी है, तो काले रंग का जो विरोधी है वो कौन सा है? लाल, नीला, सफ़ेद, हरा। सोचें कौन सा होगा? सफ़ेद है। ठीक है, किस नंबर की पेंसिल हल्की रेखाएं खींचती हैं? H, 9B, HB, HH, 2H। तो इनमें से कौन सा होगा ये आपको बताने हैं, तो इसमें जो होगा हमारा वो क्या होगा? 9H होगा। अगला है, लाल रंग का विरोधी रंग कौन सा है? तो लाल रंग का जो विरोधी रंग है वो क्या है?
हरा है। हरा का विरोधी लाल, तो लाल का विरोधी हरा होगा। बैगनी रंग का विरोधी रंग कौन सा है, ये बताने हैं। तो ये है हमारा कौन, धानी। तो यहाँ पे ध्यान आपको ये देना है कि जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे अपोजिट वाले पूछे जा रहे हैं कि विरोधी रंग, इसको तो एकदम कंठस्थ याद कर लीजिएगा आप। अगला है बैगनी रंग किन रंगों का मिश्रण है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा लाल और नीले रंग का जो मिश्रण है ना, वो बैगनी रंग का है। अगला है गुलाबी रंग का विरोधी रंग कौन सा है, तो गुलाबी रंग का विरोधी जो रंग होगा, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दें कौन सा होगा। इसका 62 का गुलाबी रंग का विरोधी रंग कौन सा है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। अगला है सफ़ेद रंग का विरोधी रंग कौन सा है, तो सफ़ेद रंग का जो विरोधी रंग कौन सा है, काला है। ओके, अगला सवाल हमारा है पीला रंग का विरोधी रंग कौन सा है, तो पीले रंग का जो विरोधी रंग है वह कौन सा है, नीला है। ओके, इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है काला शब्द किस भाषा का है, ठीक है, तो ये हमारा है संस्कृत। कला शब्द किस भाषा का है, तो ये कौन सा भाषा का है, संस्कृत है। चित्रकला के कितने अंग माने जाते हैं, चित्रकला के कितने अंग माने जाते हैं, ये तो आप जानते ही होंगे। अगर जानते हैं तो तुरंत कमेंट बॉक्स में दें। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 6 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदर्श रंग कितने होते हैं, तो आदर्श रंग कितने होते हैं ये भी लगभग सबको पता होगा, 6 होते हैं। अगला है बैगनी रंग का विरोधी रंग कौन सा है, तो बैगनी रंग का जो विरोधी रंग है वह धानी तथा हल्का रंग है। ये है हमारे लगभग 120 क्वेश्चन है। तो ये हम लोगों ने इसको कवर किया। तो यहाँ पे कवर करने के फलस्वरूप हम देखें कि जो भी क्वेश्चन बताया गया है आपसे क्लास 10th का आलेखन स्मृति चित्र से लेकर आलेखन का जो 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछने वाले हैं, अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं, समझ लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो कंफर्म है कि 20 में से आप मान के चलें कि 18 से 19 लगभग 20 क्वेश्चन बोर्ड में देखने के लिए आपको मिल जाएंगे। पूरे के पूरे क्वेश्चन ये मॉडल सेट से लेकर ये क्वेश्चन निकाले गए हैं, बहुत सारे बुकों का मिश्रण है। तो हम चाहेंगे कि आप पूरे के पूरे इस वीडियो को देखें, शेयर करें, अच्छा लगा हो कमेंट करें, लाइक करें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।